एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी को। द इलेक्ट्रॉन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एवरी ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ द एटम्स each of which normally has an equal number of protons and electrons। अच्छा, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी का जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि जो हर ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं और उन एटम के अंदर इक्वल क्वांटिटी में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बेसिक पॉइंट क्या था याद रखने का कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो जो है एटम में सेम है और एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारे एटम मौजूद हैं। The opposite charges balance each other and the object is electrically neutral। अब क्या होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों चार्जेस एक दूसरे के अपोजिट हैं और साथ ही इक्वल हैं, क्योंकि हमने कह दिया कि एटम में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अगर 10 प्रोटॉन है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है। एज अ रिजल्ट 10 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को मतलब बराबर हैं। एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रिकली जो है ऑब्जेक्ट एक न्यूट्रल शो करेगा। अगर तो प्रोटॉन 11 और इलेक्ट्रॉन 10 हो जाए तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज प्रोमिनेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन 10 हो जाए तो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि दोनों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, तो अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इक्वल है और एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ऑब्जेक्ट। द जनरेटर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कॉजेज डिस्टर्बेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द ऑब्जेक्ट इधर गेन इलेक्ट्रॉन बिकमिंग नेगेटिव चार्ज और लॉस इलेक्ट्रॉन बिकमिंग पॉजिटिव चार्ज। अब उन्होंने कहा जो जनरेटर होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का वो कॉज करता है डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑब्जेक्ट अगर जो है गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो जाहिर सी बात है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और अगर लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा था कि 10-10 बराबर हैं। एग्जाम्पल मैंने 10 की दी थी, ठीक है, 10-10 बराबर हैं। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास 11 हो गए, तो एज अ रिजल्ट क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, वो प्रोमिनेंट हो गया, डोमिनेंसी आ गई। और अगर एज अ रिजल्ट जो है इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, मतलब अगर 10 प्रोटॉन थे 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब 9 इलेक्ट्रॉन लगे तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, तो एज अ रिजल्ट पॉजिटिव चार्ज आ गया। In the both cases, the electricity is at rest on the object which is said to have a static electrical charge. If a connection is made between two objects, one with a negative and other with a positive charge, electron pass from a former to the latter and the charges are equalized। उन्होंने कहा कि जो चार्ज मूव होता है ना फॉर्मर से लेटर की तरफ जाता है, ठीक है, तो दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब जब ये फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये फ्लो जब जारी रह रहा है तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस हो रहा है, विच अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक थ्योरी पास फ्रॉम द नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसके मुताबिक ये जो है नेगेटिव से जो है पॉजिटिव की तरफ जाएगा। In the past, it was usual to trace current from positive to negative, and custom it is followed by some authorities. This is in accordance with the one fluid theory formulated below, but in this book the electron theory is followed and current are traced from negative to positive। तो ये बेसिकली पूरी थ्योरी मैंने आपको बता दी है कि इक्वल हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हैं तो न्यूट्रल चार्ज है, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, गेन हो गया तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह करके हमारे पास ये पूरी जो है इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। अगर इसमें किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन हो, कोई भी बात समझ में ना आई हो, कोई पॉइंट ना क्लियर हुआ तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं हमसे कमेंट सेक्शन में आकर। और इसके साथ ही अगर वीडियोस और कंटेंट पसंद आए तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो न्यू वीडियो में आपके लिए न्यू कंटेंट लेकर आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।